सीमा पर पाकिस्तान ने की फायरिंग। दोस्तों, भारत ने जिस तरह से पिछले एक सप्ताह से खलबली मचा रखी है चीन के अंदर, अब पाकिस्तान भी डरा डरा सा नजर आ रहा है और अब भारत के एक्शन लेने से पहले ही उसने फायरिंग सबसे पहले शुरू कर दी। और इसका इंतजार तो भारत कर रहा ही था, क्योंकि सबसे पहले आप राजनाथ सिंह का बयान सुनिए कि कैसे भारत तैयार है। आप उनका ये 20-25 सेकंड का क्लिप देखिए। मैं तो बार बार सुझाव दे चुका हूं पाकिस्तान को भी कि जो 65 और 71 में पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया था। मैंने कहा 71 की गलती मत दोहराना, नहीं पीओके का क्या होगा अच्छी तरह समझ लेना। तो आपने सुना ना दोस्तों कि कैसे अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इंडियन आर्मी को राजनाथ सिंह का ग्रीन सिग्नल है। और ये ग्रीन सिग्नल मिलते ही भारत जवानों ने भी जो कुछ किया दोस्तों, वह आपको दंग कर देगा। आपको डिटेल में बताते हैं, बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान की वो हालत कर दी है कि वो कटोरा लेकर दुनिया भर में भीख मांगता हुआ फिर रहा है, फिर भी आतंकियों को पाने का उसका पेशा और भारत के खिलाफ उसकी बगावत कम होने का नाम ही नहीं ले रही। भारत पहले भी कई मौके पर पाकिस्तान को समझा चुका है, उसको आगाह कर चुका है, लेकिन लगता है कि नादान पाकिस्तान की सेना ने ये ठान ही लिया है कि वो पाकिस्तान को बर्बाद करके ही दम लेंगे। तभी बार बार चेतावनी के बाद भी वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। सबसे पहले और पीएम मोदी का ये भाषण सुनिए। पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया, वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। तो सुना ना दोस्तों आपने, पाकिस्तान ने राजस्थान में भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग करके भारतीय सेना को फिर से ललकारा है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने फायरिंग की, फिर क्या था? पाकिस्तान ने ऐसा करके आगाज किया तो भारतीय सेना ने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तानी सेना डर से चिल्लाने लगी। वैसे पाकिस्तानी फायरिंग से भारत में किसी को भी नुकसान नहीं हुआ है, ना तो भारतीय सेना का कोई जवान जख्मी हुआ है और ना किसी को गोली लगी। लेकिन भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान के तोते जरूर उड़ गए हैं। पाकिस्तान में कितना नुकसान हुआ है इसकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, लेकिन क्या हुआ होगा इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की ओर से सुधार समझौते के लिए एक मीटिंग रखी गई है। बीएसएफ की ओर से बुलाई गई ये मीटिंग श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़ सेक्टर में हो सकती है और इस मीटिंग में पाकिस्तान के अफसर भी शामिल होंगे। इस खबर पर पुलिस अफसरों ने ये जानकारी दी कि हाल ही में तारबंदी के बाद जीरो लाइन के पास कुछ भारतीय किसान खेती करने के लिए गए हुए थे, जिन्होंने घुसपैठ कर रहे 2 लोगों को रोकने की कोशिश की तो अचानक पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। पाकिस्तान रेंजर्स की ओर से फायरिंग होने पर भारत के बीएसएफ जवान भी अलर्ट हो गए और उन्होंने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की रेंजर्स पर फायरिंग कर दी। सीमा सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से 18 राउंड फायर किए गए। आपको बता दें कि कई महीनों बाद राजस्थान के इंडो पाक बॉर्डर पर फायरिंग की घटना हुई है, जिसका करारा जवाब भारत की ओर से भी दिया गया। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। सऊदी अरब ने पाक को दिया बड़ा झटका। दोस्तों, आखिरकार पाकिस्तान जाए तो जाए किसके पास? ये पीओके जो मुद्दा है उसने इतनी हलचल मचा दी है कि अब पाकिस्तान अपनी दोस्ती बाकी मुस्लिम देशों में देख रहा है। लेकिन पाकिस्तान जिसको अपना सबसे बड़ा दोस्त मानता है, सऊदी अरब, उसने ही पाकिस्तान को ऐसा बड़ा झटका दे दिया है कि पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, पीओके मुद्दे पर जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब को फोन करके इसकी चल रही गतिविधियों के बारे में बताया तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ही डांट लगा दी। दोस्तों, आपको बता दें कि सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो निष्पक्ष होकर फैसले लेता है। हाँ, अपने धर्म की रक्षा करना तो सबका अधिकार है, तो वह तो वो करता ही है। लेकिन जो पीओके मसला है ना, दोस्तों, उसके बारे में सऊदी अरब भी जानता है और उसने साफ साफ पाकिस्तान को कहा कि पीओके तुमने रखा है वह अवैध है। दोस्तों, तो इसके बाद अब आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम देश भी पाकिस्तान से रिश्ता रखने के लिए आगे नहीं
नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि पीछे ही हट रहे हैं। और इसी क्रम में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को डांट लगाई जब से शहबाज शरीफ ने फोन किया। दोस्तों अभी थोड़ा और डिटेल में आपको बताते हैं कि सऊदी अरब ने और क्या कुछ पाकिस्तान को कहा और पीओ के मसले ने अभी इतना तुल क्यों पकड़ा है, इसके बारे में आपको बता दें तो ये है अमित शाह की 26 जनवरी से पहले कश्मीर में एक बड़ी रैली होने वाली है और उस रैली में से पीओ के वापस लेने का बिगुल बजेगा। और इसके लिए अब भारत जैसे जैसे कमर कस रहा है पीओके को वापस लाने के लिए, वैसे वैसे पाकिस्तान अब मुस्लिम देशों से दोस्ती करके भारत को सबक सिखाना चाहता है। लेकिन अब ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। भारत से अब हर देश दोस्ती करना चाहता है क्योंकि भारत के पास बिजनेस हब है, भारत के पास माइंड है, भारत के पास शक्ति है जो किसी भी देश को नीचे झुका सकता है। अब थोड़ा सा डिटेल में आपको और बताता हूँ दोस्तों सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक बड़ी डील को खत्म कर दिया है। आपको बता दें कि सऊदी अरब पाकिस्तान को धोखा देकर और भारत के करीब क्यों आ रहा है ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि अब पाकिस्तान को खुद ही मुंह की खानी पड़ेगी और वजह ये है कि इस्लाम को पूरे विश्व में बदनाम कर रहा है। दोस्तों सऊदी अरब तेल की जो डील थी तेल सप्लाई की वो पाकिस्तान में पूरी तरह बंद करने की कगार पर है और अभी हाल ही फिलहाल में जो तेल जा रहा है और जो इस महीने तक जाएगा उसकी कीमत 1.5 गुना तक बढ़ा दी है। दोस्तों तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है उसे अब कितना बड़ा झटका सऊदी अरब ने दे दिया है। और इतना ही नहीं दोस्तों सऊदी अरब ने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान आगे भी इस्लाम धर्म का अपमान करेगा, इस्लाम की धज्जियां उड़ाएगा तो वह आगे और भी ट्रेडिंग बंद कर सकता है जैसे कि भारत ने कर दी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान की एक अंतिम आशा बस सऊदी अरब था और अब वो भी छूट रही है। और अब सऊदी अरब भारत के करीब क्यों आ रहा है वह हम आपको बताते हैं दोस्तों। लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि सऊदी अरब का जो ये स्टेप है जिससे उसने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया ये कितना सही है और सऊदी अरब क्या ये सही काम कर रहा है या नहीं, वह भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सऊदी अरब का कहना ये है कि वहाँ पर इस्लाम धर्म के लोगों को आतंकवादियों में तब्दील किया जा रहा है और उन्हें आतंकवादी बनाया जा रहा है और इसी वजह से सऊदी अरब अब खफा है और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तरह तरह के स्टेप ले रहा है। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करें। आपको बताते हैं अब एक और बड़ी खबर।